सभी लोग यही प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। आपसे मेरी प्रार्थना है, मन लगने का इंतजार ही मत करो। यदि आपने मन लगने का इंतजार करोगे तो मन कभी लगेगा ही नहीं। मन लगे ना लगे फिर भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो। जब निरंतर नाम जपोगे तो मन धीरे से लगेगा। आप सोचो कि पहले मन लगे बाद में भगवान का नाम जपें, तो इसके लिए तो कई जन्म लग जाएंगे, तो मन लगने वाला नहीं। अच्छा, मन कैसे लगेगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, मैं क्या करूं? तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो। भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को काबू में, वश में करना चाहता है तो अभ्यास करे। अभ्यासेन तु कौन्तेय, मन कैसे वश में होगा? अभ्यास से। भाई आपको लिखना कब आएगा? बोलो, जोर से बोलो। अभ्यास से आएगा ना। सुई लगाना कब आएगी? डॉक्टर को सुई लगाना कब आती है? अभ्यास से। घोड़सवारी कब आती है? प्लेन चलाना कब आता है? अरे दुनिया का जो काम, आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए भी आपने अभ्यास किया कि नहीं? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना अभ्यास के आ जाए। आप गा रहे हैं तो आपने अभ्यास किया होगा। आप यहां तक कि बच्चा जब छोटा होता है, चलने का अभ्यास नहीं होता तो मां उसे पकड़ के चलाती है, चलाने का अभ्यास कराती है। जब उंगली पकड़कर चलाती है तो अभ्यास करते करते उसे चलने आता है कि नहीं? कोई ढोलक बजा रहा है तो उसने अभ्यास किया होगा। तबला बजा रहा है, उसने अभ्यास किया होगा। बोलो भाई। लोग ट्रेन चला रहे हैं तो अभ्यास किया होगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। अभ्यास किया तो घोड़सवारी भी आ गई, प्लेन चलाना भी आ गया। अभ्यास किया तो सब कुछ आया। अरे भाई, आप भी अपने मन को वश में करने का अभ्यास करो। आपने अभ्यास ही नहीं किया तो हम क्या करें? लोग कहते हैं मन वश में नहीं है, मन वश में नहीं, मन लगता नहीं। अरे भाई, तुमने अभ्यास कहां किया? अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। अभ्यास के बिना मन रसरी यावत जात है, सल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं अभ्यास से। बार बार कुएं से आप रस्सी खींचते हैं बाल्टी, तो अभ्यास करते 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 घर्षण होते होते क्या हो जाता? पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए अभ्यास कीजिए। सच बोलने का अभ्यास करिए, माला जपने का अभ्यास करिए। भगवान में मन लगे ना तो भी लगाने का, मन भगवान में ना लगे तो भी लगाने का, मन ना लगे तो भी लगाने का, मन ना लगे तो भी भगवान के चरणों में मन लगाने का अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास के एक दिन आपका अभ्यास आपको प्रसन्न करेगा, सफलता मिलेगी। अरे कब तक सफल नहीं होंगे बताओ? 1 साल नहीं लगेगा, 2 साल नहीं लगेगा, 3 साल नहीं। लता जी गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, तो उन्होंने भी तो अभ्यास किया होगा। बोलो। लता जी गाती थी, अब तो वृद्धावस्था आ गई, उन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा क्या? रफी जी गाना गाते थे, उन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा क्या? फिर बिना अभ्यास के क्या रफी जी को गाना आया? बिना अभ्यास के क्या लता जी को गाना आया? यदि बिना अभ्यास के किसी को कुछ नहीं आता तो तुम्हें बिना, अरे भाई, बच्चों को तो दूध पीना भी नहीं आता, मां अभ्यास कराती है। बच्चों को तो खाना भी नहीं आता, हाँ कि ना? मां अभ्यास कराती है, जबरदस्ती मुंह में रोटी का टुकड़ा डालती है
अभ्यास कराती है तो सब आता है। बच्चे स्कूल गए थे तो उन्हें क्या आता था बताओ? काखा गाघा आता था, पर अभ्यास करते 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 करते, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात याद आ गई। आर्यभट्ट का नाम सुना आपने? जिन्होंने शून्य दिया, दशमलव दिया। आर्यभट्ट भी जब छोटे रहे होंगे तो इनकी माँ ने भी इन्हें चलने का अभ्यास कराया होगा कि नहीं? इन्हें खाने का अभ्यास कराया होगा कि नहीं? हाँ, अभ्यास करते 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 वो अभ्यासी व्यक्ति इतना अभ्यासी हो गया कि पूरी दुनिया को शून्य दे करके चला गया, 0 दे करके चला गया। अभ्यास देखिए, अभ्यास तब तक करो जब तक मन भगवान में ना लग जाए। जब तक आपका मन पूर्ण रूप से मन भगवान में ना लग जाए तब तक अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय। दूसरी बात भी भगवान कह रहे हैं, वैराग्य। अर्जुन ने कहा जब अभ्यास करने से काम बन जाएगा तो फिर वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य क्यों? तब कहा भगवान ने, ना ना, अभ्यास तो जरूरी है, पर अभ्यास बनाए रखने के लिए वैराग्य जरूरी है। कैसे? देखिए, मन भगवान में लग गया है आपका, आपने अभ्यास करते करते 2-3 साल में मन लगाना शुरू कर दिया आपका, अब लगने लगा मन। अब जब मन भगवान में लगने लगा है ना, तो थोड़ा सा वैराग्य भी जरूरी है। बेटा बहू नाती पोतों में ज्यादा ना उलझा करो। यदि मन फिर से इनमें लग गया, बहू के बेटा होने वाला है, अब घर में नाती आने वाला है, अब सासू माँ का पूरा ध्यान भगवान से निकल के नाती में। अब नाती हुआ तो दादी गोद में लिए लिए घूम रही है, बेटा पोता 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 पोता। जा रही है तो पोते को खोपड़ी में बिठा के जा रही है, खा रही है तो गोद में बिठा के खा रही है। अब मन क्या हुआ? मन लगा तो था तुम्हारा भगवान में, पर अब मन भगवान से निकल के पोते में लग। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं था तुम्हारे भीतर। तो मन भगवान में लगा के थोड़ा सा वैराग्य जरूरी है। भाई दवाई तो लो, पर दवाई के साथ साथ परहेज जरूरी है। परहेज करोगे तो दवाई कारगर होगी, परहेज नहीं करोगे तो दवाई का कोई असर नहीं। परहेज जरूरी है। तो मन भगवान में लगे। अच्छा, जब मन भगवान में लग जाएगा ना, तो बिल्कुल जल्दी से भगवान का दर्शन हो जाएगा। पानी में, बाल्टी में पानी बिल्कुल भरा है, शांत है, तो आप झांक कर देखिए, उसमें आपका चित्र दिखाई पड़ेगा। और पानी में जरा सी हलचल हो जाए तो नहीं नजर आएगा। उसी प्रकार जब मन बिल्कुल शांत होता है तो भगवान का दर्शन मन मंदिर में ही होता है। हाँ? बहिर्मुखी ना हो। मैंने कछुए का दृष्टांत भष्ट में ही दिया। कछुए के 5 अंग बाहर होते हैं, 2 हाथ 2 पांव और मुंह, 5 चीजें बाहर हैं। वो बहिर्मुखी है, संसार को देख रहा है, बहिर्मुखी है। अब उसे क्या बनना है? अंतर्मुखी बनना है। आप इस संसार को ना देखिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अब आप भगवान को अपने भीतर देखिएगा। जो दर्शन बिहारी जी का अपने मंदिर जाकर किया है, वही दर्शन आप बिहारी जी का आप अपने भीतर करिए। ध्यान लगाकर देखिए, चिंतन करिए, बिहारी जी क्या आपके भीतर मन मंदिर में दिख रहे हैं? यदि दिख रहे हैं तब तो आपका दर्शन करना सार्थक हो गया। खूब प्रेम से दर्शन कीजिएगा, बड़े भाव से दर्शन कीजिएगा। हाँ जी, आप आंख बंद करके जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिएगा, भाव से। जहां बैठे हैं वहीं से अंतर्मुखी। ना तो आपको किसी के दोष देखने हैं, ना तो किसी के गुण देखने हैं, बस भगवान में ही मस्त। जो भगवान में ही मस्त रहने लगा उसी को आप अंतर्मुखी समझिएगा, वही अंतर्मुखी है। और जो संसार के गुण दोष दृशिर दोषा, जो संसार के गुण और दोष देख रहे हैं वो बहिर्मुखी है। जो भगवान में डूब चुके हैं वो अंतर्मुखी बन चुके हैं। तो आप अंतर्मुखी बनेंगे तो सुख मिलेगा। संसार में क्या चल रहा है ध्यान मत दीजिए, चलने दीजिए। आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलिए बस। जब आप बदल जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे कि क्या क्या बदलना।